उसी के लिए हम आज आपकी खास मुलाकात करवा रहे हैं, जो भारत यात्री है अवनी बंसल जी से। बहन जी, कल ये बात ये है कि कल आशा उषा कार्यकर्ता काफी तादाद में गई थी मुख्यमंत्री जी के यहाँ के मन से। लाडली बहनों की काफी बात होती रही, लेकिन क्या वो लाडली बहना नहीं आशा उषा करता? उन्हें एक शब्द भी नहीं बोला गया उनके लिए। देखिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो आशा वर्कर्स हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं प्रोटेस्ट कर रही हैं। और ग्वालियर में आप एक तरफ से मंच से लाडली बहना की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर पे ग्वालियर में 4 आशा वर्कर्स के ऊपर एफआईआर हो रही है। तो ये मामा जी की कौन-सी नीति है, मेरे समझ के तो बिल्कुल परे है। दूसरी बात ये कि टिमरनी के नयापुरा में बहुत समय से बिजली की दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारी बहनों से बात हुई, उनको पानी तक वो नहीं भर पा रही हैं, इतनी कम समय के लिए बिजली आ रही है। तो क्या पूरे उस गाँव की बहनें उनकी बहनें नहीं हैं? तो जो शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को ये टाइटल दिलवाया है कि मैं मामा हूँ, लेकिन क्या महिलाओं के लिए जो उन्होंने लाडली बहना योजना निकाली है, मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल और केवल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक झुनझुना है। उसका रीज़न ये है कि पहली बात तो आपने कहा कि 1000 रुपए हम हर महिला के खाते में देंगे। कलेक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 60 से 70 हज़ार महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन उसको आते-आते कम से कम जुलाई अगस्त हो जाएगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो ये पैसा कब मिलेगा? क्योंकि भाजपा पैसे का वायदा तो करती है, लेकिन अकाउंट में पैसा पहुंचता नहीं है। दूसरी बात, जो भाजपा के लोग नहीं बता रहे हैं, जो शिवराज सिंह चौहान ने कल रहट गांव में नहीं बताया, वो ये कि यदि आप उनकी हेल्पलाइन पे जाएंगे, सीएम गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे, तो पता चलेगा कि लाडली बहन योजना में जितने लोगों को ये योजना मिल नहीं सकती, उससे ज्यादा बहनें इस योजना के बाहर हैं। आपकी उम्र होना चाहिए 23 से 60 साल, आपको शादीशुदा होना पड़ेगा, आपके परिवार में यदि आपकी फैमिली इनकम, कंबाइंड फैमिली इनकम, एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको इस बेनिफिट का स्कीम नहीं मिल सकता। आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति यदि टैक्स देता है, तो भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति स्थायी रूप से कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग में, तो भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। ऐसे करके बहुत सारी नियमें और शर्तें हैं। तो ये जो 1500 रुपए 1000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, जो भाजपा कह रही है, मुझे लगता है कि केवल और केवल एक तरीके से झूठ और महिलाओं को ये दिखाना, ये छवि बनाना कि मैं आपकी चिंता करता हूं, लेकिन जो धरातल पे आपकी जो एक्शंस बताती हैं, वो बिल्कुल इसके विपरीत हैं। दूसरा प्रश्न है, ये बहन की बात हो गई, अब बात करते हैं हम माँ की। नर्मदे हर जीवन भर, तो क्या नर्मदे हर और मन से कल घोषणा करा दी गई थी कि एसपी कलेक्टर को कि आपको अवैध उत्खनन बंद करना ही पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे हो चुके बीते, अभी भी रेत तो निकल रही है, आपको वीडियो आ चुका है। देखिए, मुझे इस बात की खुशी हुई कि शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बात को स्वीकार किया कि रेत का खनन जो है वो पूर्ण तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है, पूरा इसका गलत व्यापार चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कमल पटेल जी जो 5 बार से विधायक हैं हरदा मध्य प्रदेश में, तो क्या ये उनकी जानकारी से नहीं हो रहा? तो ये बात मुझे भाजपा की समझ में नहीं आती और ये लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि रेत का जो है वो गलत तरीके से खनन हो रहा है, माँ नर्मदा को जो है आप पूरा खोद डाल रहे हो, लेकिन हरदा में जहाँ पे नर्मदा जी हैं, जहाँ पे इस प्रकार का पूरा धंधा चल रहा है, वो किसकी निगरानी में चल रहा है? वो कहीं ना कहीं कमल पटेल की निगरानी में चल रहा है। तो क्या कमल पटेल जी को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए? और मुख्यमंत्री जी ने यदि ये बात कही है, तो मुझे तो लगता है कि नैतिकता के तौर पर ही कमल पटेल जी को अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए।